इस वक्त हमारे साथ विराज कुमार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और इस बीच भीड़ में विराज जी भी हैं, जो कि गया के रहने वाले हैं। और गया ही नहीं, पूरे बिहार में मात्र एक सिलेक्शन हुआ था परीक्षा पे चर्चा, जो कि 10 फरवरी को हुआ था। स्वागत है हमारे वीडियो में। आप ये बताइए विराज जी, और सर्टिफिकेट भी मैं दिखाना चाहूंगा परीक्षा पे चर्चा का, और मोदी जी के साथ इनका एक तस्वीर भी देख सकते हैं, और तस्वीर से ज्यादा नेशनल मीडिया ने इसको कवरेज दिया था। और ये बताइए कि आप ही का सिलेक्शन क्यों हुआ है इसमें? ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर वर्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब उनकी एक सोच थी कि शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार लाना है, और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किस तरीके से लाया जा सकता है, इस चीज के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। तो जब पदाधिकारियों के साथ जब उनकी बैठक हुई, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पदाधिकारियों से राय विमर्श किया। राय विमर्श करने के बाद उन्होंने देखा कि शिक्षा व्यवस्था और खास करके परीक्षा के दौरान जो बच्चों के ऊपर माँ बाप के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो परीक्षा के दौरान अनेक प्रकार की प्रेशर दिया जाता है कि आपको एग्जाम में इतना नंबर लाना है, इतने नंबरों से पास करना है, आपको फर्स्ट डिवीजन आना है, आपको फेल नहीं करना है। तो ये जो चीज है, ये जो प्रेशर है, ये छात्रों को सबसे ज्यादा, खास करके विद्यालय मैट्रिक और इंटर के जो हम जैसे छात्र हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ये फोकस रहता था कि हम लोगों को होड़ लगी रहती थी कि हम लोगों को परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना है। तो इसी चीज को मिटाने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई। ये एक कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जो बच्चों के मन में सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो 2014 से लेकर के आज 2025 में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो 2025 का ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसमें मुझे पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और रही बात इस कार्यक्रम में भागीदारी को निभाने की, तो जब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो हर एक स्टेट से बच्चों को मांगा जाता है कि उस कार्यक्रम में अपनी अपनी अलग अलग स्टेट के बच्चे वहां पर आए और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को निभाएं। तो उसी तरीके से गया जिला भी नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात ये जिला है, जहाँ भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की पावन नगरी है। वहां पर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं टी मॉडल इंटर विद्यालय का छात्र हूँ, और लगभग गया जिला के जितने भी जिला स्कूल हो गए और भी कई अनेक विद्यालय हैं, वहां से बच्चों का एक कंपटीशन निकाला गया। कंपटीशन का विषय दिया गया रियल वर्सेस रियल लाइफ, जिसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और भी गया जिले के स्कूली छात्र थे, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और सभी लोगों को रियल वर्सेस रियल लाइफ के बारे में बताना था कि रियल वर्सेस रियल लाइफ के बारे में आप क्या समझते हैं। एक रियल में आप जिस चीज को देखते हैं उसमें अंतर क्या है, और रियल लाइफ में अंतर क्या है। और लगातार सभी बच्चों ने, जो विद्यालय में जितने पार्टिसिपेट कर रहे थे छात्र, उन सभी ने अपनी अपनी बातों को बड़ी ही स्पष्टता पूर्वक रखने का काम किया, और सभी लोगों ने, अपने छात्रों ने अपनी अपनी बातों को रखा। उसी क्रम में जब मेरी बारी आई, तो मैंने भी रियल वर्सेस रियल लाइफ से संबंधित विषय पर अपनी बातों को रखा, अपने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखने का काम किया। तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद ही मुझे अगले दिन मुंबई के लिए, क्योंकि ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है हर वर्ष तो आयोजित किया ही जाता है, लेकिन इस वर्ष 2025 का ये जो आयोजन किया गया था, इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक नए अंदाज में इस चीज का आयोजन करना चाहते थे। आयोजन इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो खेल से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, और भी जो संत महात्मा लोग हैं, वो लोग किस तरीके से, उन लोगों ने भी अपनी अपनी परीक्षाएं दी हैं, वो चाहे जीवन की परीक्षाएं हों या बचपन की मैट्रिक या इंटर की परीक्षाएं हों। ये तो आम बात है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं देना सभी लोगों को, वह चाहे बड़ा हो या छोटा, सभी लोगों को इस परीक्षा से जुड़ना पड़ता है और सभी लोगों को इसमें पास करना पड़ता है। तो उन लोगों ने भी इस चीज को देखा और सफलता पाई है, आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो क्यों ना उन बच्चों को यहाँ पर बैठा करके, और वो जो सफलता पाए लोग हैं उनके बीच में आकर के बच्चे उनकी बातों को सुने, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, बच्चे इस चीज को जाने, और अपने घर पर जब वापस जाएं तो परीक्षा जब दें तो उनके मन में ये भय बिल्कुल भी ना हो कि वो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ से कुछ सीख करके गए हैं। यही प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा उद्देश्य है इस चीज कार्यक्रम का। ये मुझे बताइए कि जैसे वहां पे आप पहुंचे
और ये काफी शेड्यूल ऐसा लोगों ने देखा कि सिर्फ 5-10 मिनट का जो भी वहां पे वीडियो आपका फोकस हुआ, लेकिन उसके पीछे की बहुत कहानी रहती है। वहां आप गए तो बिहार सरकार ने आपको कितना हेल्प किया, और बिहार सरकार, क्योंकि बिहार सरकार ने ही वहां तक पहुंचाया होगा आपको। और दूसरा चीज की आपने एक और चीज भी बताया था कि दीपिका पादुकोण के साथ भी कुछ शूटिंग वगैरह के लिए आपकी फिल्म कुछ शूटिंग का फिल्म शूटिंग के लिए, वो क्या दूसरा मामला था क्या? नहीं नहीं, ये इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा जी हुआ जी, है, तो परीक्षा उसके पे बारे में चर्चा। थोड़ा सा बताइए। जहां तक बात रही इस कार्यक्रम में सिलेक्शन होने की, तो पहला सिलेक्शन मेरा इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में, मैंने पूर्व में भी कहा इस बात को कि इस कार्यक्रम को एक नए अंदाज में प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, जिसमें फिल्म से लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से लेकर के, खेल से जुड़े लेकर के सभी क्षेत्रों में जो आज महत्वपूर्ण क्षेत्र जितने भी हमारे बने हुए हैं, खेल से हो गए, कबड्डी से हो गए, सभी लोग वैसे सफलता पाए लोग वहां पर आकर के अपनी अपनी कहानी को बता रहे थे। तो इसी क्रम में ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक शॉर्ट फिल्म का आयोजित किया गया, जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ मुझे एक शॉर्ट फिल्म में, और अलग अलग स्टेट से जितने भी बच्चे थे उन सभी को अपनी अपनी भागीदारी को निभाना था। तो निश्चित रूप से बिहार का इसमें भी मैंने अकेला प्रतिनिधित्व किया। पहला सिलेक्शन मेरा दीपिका पादुकोण के साथ इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शॉर्ट फिल्म की शूटिंग में हुआ। और जब मैं मुंबई से वापस आया, बिहार वापस लौटा, तो मेरी बिहार सरकार की तरफ से जो मेरा खर्च से लेकर के आने जाने तक का जितना भी जिम्मेदारी उठा रही थी, वो बिहार सरकार की एनसीईआरटी विभाग है, उनके एमडी सर हैं हमारे, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली हुई थी। और जब मैं मुंबई से वापस आया, पटना एयरपोर्ट पर आया, तो सर मुझे पिकअप करने के लिए आए और ऑफिस लेकर के गए। ऑफिस ले जाने के बाद सर ने मुझसे पूछा कि आप किस तरीके से वहाँ पर गए, सभी जानकारी को ले रहे थे, क्योंकि एक पदाधिकारी के होने के नाते उनको ऊपर इस बात को जानकारी देनी पड़ती है। मैंने स्पष्टता पूर्वक इस बात को बताया, एक एक क्रम बाई क्रम मैंने इस बात को बताया सर को। एकाएक ही मुझे पीएमओ से लेटर आता है कि विराज, आपका सिलेक्शन हो गया है प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, आपको पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना है, इसलिए आपको 25 तारीख को इस कार्यक्रम के लिए आपको दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री जी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपको बिहार का प्रतिनिधित्व करना है। मैंने जब इस बात को जब सुना, तो मेरे मन में एक उत्सुकता पैदा हुई सर, कि आज तक टीवियों में, न्यूज़ चैनलों में और मोबाइल फ़ोन में ये लड़का, एक छोटे से गांव, एक छोटे से परिवेश, एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का, आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर के पास जाकर के, ऐसे प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के, जो केवल एक की बात नहीं करते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी के पास मुझे बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। और आज तक बिहार का कोई भी छात्र इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं किया है, तो ये मैं प्रथम ऐसा छात्र हूँ, पहला ऐसा छात्र हूँ जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मैंने पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व किया। आपने वहां पे जब पहुंचे मोदी जी के पास, जी तो क्या प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पूछना उनसे एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है कि वहां पे जा करके और कोई बच्चा प्रश्न पूछ दे, तो क्या प्रश्न क्या था आपका? हमारा प्रश्न यही था सर, मैंने जब वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर भी एक कंपटीशन थी। कंपटीशन में आपको बताना है, अलग अलग स्टेट से बच्चों से कंपटीशन था, आपको वहाँ पर अलग अलग बच्चों से जो कंपटीशन था, वहाँ पर एक विषय दिया गया, उस विषय से संबंधित हमको बताना था कि वहाँ पर आप जाने के बाद आपको सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको मन लगता है। क्योंकि बचपन से ही मुझे राजनीति में दिलचस्पी रही है, तो राजनीति से संबंधित मैंने वहाँ पर प्रश्न किया था, तो वो दूसरा प्रश्न था। तो वहाँ पर जो एमडी सर थे एनसीईआरटी भारत सरकार के, जो शिक्षा विभाग के थे, उन्होंने कहा कि विराज, आप प्रश्न करने के लिए आपका चयन हो गया है, आप प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करेंगे। तो ये मेरे उस समय मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक आया और मुझे प्रश्न करने का भी मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात है। प्रश्न किया था आपने? मैंने प्रश्न किया था सर, राजनीति से संबंधित, लीडरशिप से संबंधित। पीएम सर, आप काफी लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सर, आप देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हैं। हम आपसे लीडरशिप से संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, आप ऐसी 2 बातें हम लोगों से शेयर कीजिए सर, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण है। तो पीएम सर ने मुस्कुराते हुए आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि विराज, बिहार का लड़का आए और राजनीति से संबंधित प्रश्न ना करें, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और मैंने यहाँ से ये ठान लिया था सर
मैं आप कैमरे के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवशाली मानता हूँ, गौरववंती महसूस करता हूँ सर कि मैंने इस ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती पर जन्म लिया, भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की इस पावन धरती पर जन्म लिया। तो मैं यहाँ से एक संकल्प लेकर के गया, बिहार की धरती से एक संकल्प लेकर के गया कि अगर मेरा सिलेक्शन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में होता है तो मैं न केवल बिहार का प्रतिनिधित्व करूंगा बल्कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से बिहार की तारीफ करा करके भी वहां से वापस लौटूंगा। जो मैंने अपने वादे के अनुरूप उस काम को किया और बिहार की तारीफ प्रधानमंत्री जी के मुख से मैंने कराई। तो इसीलिए बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, जिया जिया हो बिहार के लाला। और आप लोग सोच रहे हैं कि गया में रहते हैं तो कुछ नहीं होगा। गया से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि पास्ट में भी जाकर के प्रेसिडेंट के हाथों प्राइज ले चुके हैं। इसमें एक हमारे मित्र हैं धर्मेंद्र जी, और बहुत परेड होती है जो, उसमें भी बच्चे गया से जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो ये लोगों को मैं बताता चलूं कि ये जो बच्चा है हमारे पास, विराज टी मॉडल स्कूल जो कि स्थित है जीबी रोड में, वहां से निकल के वो बच्चा पूरे बिहार का एकमात्र सिलेक्शन जो हुआ। जा सकता है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। आज ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड में आपकी भागीदारी जरूरी है, और आपने बहुत अच्छा मुझे समय दिया ढेर सारा, तो उसके लिए और आप आगे के उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से बिहार का और खासतौर से हमारे गया जिला का नाम रोशन करते रहें, ताकि गया से गया जी नाम पड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर